पर्यावरण दूषित होने से कैसे बीमारियां बढ़ रही है, कैसे लोग परेशान हो रहे हैं, ये ग्लोबल स्तर तक है। मतलब यह परेशानी जो है वैश्विक स्तर पे पहुंच चुका है। तो इस लिहाज से प्रभात खबर की जो पत्रकारिता है वो कैसे सजग है और कैसे समाज को स्वस्थ और समृद्ध रखना चाहती है प्रभात खबर की जो पत्रकारिता है, इसी सिलसिले में आज हम जो है प्रिंटिंग यूनिट जहां हम लोग का है, जहां से अखबार जो है छपता है, जहां से हम लोग का अखबार छप के आपके हाथों में मिलता है, और वैसे भी हम लोग स्कूल कॉलेज में इस अभियान को, इस मुहिम को चला रहे हैं। इस मुहिम में हम लगातार जो है ऐसे शख्सियत को जोड़ते हैं ताकि इस मुहिम का विस्तार हो सके, लोगों तक इस बात को हम पहुंचा सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मुहिम में जुड़े और सजग हों पर्यावरण के प्रति। आज इस खास मौके पर हम आज प्रिंटिंग यूनिट, जो प्रभात खबर का प्रिंटिंग यूनिट मुजफ्फरपुर में एक अवस्थित है, बेला इलाके में अवस्थित है, वहाँ पौधारोपण के लिए खास तौर से आज हम लोग के इस यूनिट में पहुँचे हैं केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी निषाद जी। तो सबसे पहले इनका हम स्वागत करेंगे और फिर हम इनसे लगातार बात भी करेंगे कि कैसे जो अपने विभाग की तरक्की के लिए क्या कर रहे हैं, बिहार के विकास की तरक्की के लिए क्या करेंगे और समाज की तरक्की के लिए क्या करेंगे। पौधारोपण जो अभियान है प्रभात खबर का, वह अभियान इनको कैसा लगता है उसके बारे में बताएंगे। मेरा नाम है पवन प्रत्यय और आपने देखना शुरू कर दिया है प्रभात खबर। तो सबसे पहले राजभूषण जी, आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपके तमाम दर्शकों को और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। राजभूषण जी के बारे में संक्षेप में यह बता दें कि इस बार जो संसदीय चुनाव हुआ और ये जो बिहार में जो चुनाव हुआ 40 सीटों पे, तो रिकॉर्ड मत से इन्होंने जीता है। तो इसके लिए भी प्रभात खबर आपको जो है शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद। अब बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। राजभूषण निषाद जी जो है मुजफ्फरपुर संसदीय सीट से विजयी हुए। विजयी होने के बाद पहली बार ही जो है इनको केंद्रीय कैबिनेट में इनको स्थान मिला, और यह स्थान ही नहीं मिला, एक महत्वपूर्ण जो है विभाग भी मिला। इस विभाग के बारे में बात करेंगे, बिहार के संदर्भ में बात करेंगे। उससे पहले हम अपने मुहिम के बारे में इनसे बात करेंगे कि यह प्रभात खबर का जो पौधारोपण का मुहिम है वो आपको कैसा लगा। देखिए, जैसा कि हम सब जानते हैं कि मुजफ्फरपुर पॉल्यूशन के मामले में बहुत ज़्यादा ही यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ख़राब है। तो ये पौधारोपण कार्यक्रम बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम है और हम सबों को सिर्फ मिल कर के करना होगा। जब तक समाज की भागीदारी नहीं होगी, हर वर्ग के लोग जब इसमें बढ़ चढ़ करके भाग नहीं लेंगे तब तक थोड़ा मुश्किल है। लेकिन आपने एक मील का पत्थर साबित कर दिया है। आपने अपने कार्यक्रम के माध्यम से लोगों में एक जागृति फैलाया है। आपको बताते चलें दर्शकों कि जब एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात होती है तो एक समय में उत्तर बिहार में बेतिया और कुछ इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स देश भर से भी कहीं अधिक हो गया। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे जो है आप जो सांस लेते हैं, आप जो इनहेल करते हैं हवा, उसमें कैसे पोल्यूशन है, और जब तक हम सजग नहीं होंगे तो कैसे जो है इस तरह से पर्यावरण दूषित होगा और उसका कहीं ना कहीं नुकसान हम सबों को होगा। तो ये हम लोग का एक अभियान था। अब अभियान के इतर इनसे कुछ सवाल जवाब का दौर शुरू करते हैं। तो सवाल में पहला सवाल यह है कि जो आपका विभाग है, उस विभाग में बिहार के विकास के लिए क्या योगदान रहेगा। देखिए, जल शक्ति मंत्रालय में बिहार के लिए बहुत सारी चीज़ करने के लिए, जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये मंत्रालय से संबंधित बाढ़ नियंत्रण से लेकर के नदियों की सफाई, नदियों रिवर इंटरलिंकिंग, और ताकि बाढ़ को हम काबू कर सकें, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, हर घर घर जो नल से जल पहुंचाने का काम है, और स्वच्छता अभियान है, ये सारा जल शक्ति मंत्रालय में आता है। नमामि गंगे माध्यम कार्यक्रम के माध्यम से हम गंगा में भी बहुत सारा प्रोजेक्ट करते हैं। तो इस मंत्रालय से संबंधित बिहार में करने की बहुत संभावना है। जी, दूसरा सवाल है कि राष्ट्रीय फलक पर बिहार को कैसे ले जाया जा सकता है इसी मामले में। बहुत अच्छा सवाल है आपका, और ये आपसे हम सब जानते हैं कि जब से एनडीए की सरकार बनी है, हमारे विकास पुरुष नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में हर क्षेत्र में विकास हुआ है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि बिहार में पिछड़ेपन का मुख्य कारण यहाँ का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होना। आज एनडीए की सरकार में इस क्षेत्र में काफ़ी काम किया जा रहा है।
आज इंडस्ट्री भी बहुत सारे लगे हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ के लोगों का पलायन कम होगा और यहाँ लोगों को रोजगार मिलेगा। तीसरा सवाल था कि कई बार ऐसी चर्चा होती है कि भाई जो यहाँ का कार्यालय है बाहर ले जाने की सूचना होती है, तो क्या आपका जो संबंधित विभाग है, जिस विभाग के आप मंत्री हैं, उसको बिहार में कोई दफ्तर खोलने की योजना? देखिए, हमारे मंत्रालय से संबंधित बिहार में बहुत सारे काम हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, करने के लिए बहुत सारी संभावनाएं हैं और इस कड़ी में हम कल फिर औराई के क्षेत्र में जा रहे हैं, तो बहुत सारा इसमें स्कोप है और हम लोग करके दिखाएंगे। जी। चौथा जो महत्वपूर्ण सवाल है, नौकरी और रोजगार को लेके आपके विभाग में क्या कार्य योजना कुछ बन रही है? जल शक्ति मंत्रालय में भी रोजगार के बहुत सारे संभावनाएं हैं और बिहार सरकार का जो प्रयास है कि लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप के माध्यम से और लोगों को रोजगार देने का काम इंडस्ट्री लगा करके, क्योंकि सिर्फ सरकारी नौकरी के भरोसे आप विकास नहीं कर सकते, क्योंकि आबादी बहुत ज़्यादा है। तो कुछ लोग एंटरप्रेन्योरशिप में आएंगे, कुछ लोग अदर इंडस्ट्री से जुड़ेंगे और कुछ लोग सरकारी नौकरी में भी आएंगे। तो हर जो जितने प्रोस्पेक्ट हैं सारे चीज़ पर काम किया जा रहा है ताकि बिहार का सर्वांगीण विकास हो सके। जी। आप अपने क्षेत्र के विकास के लिए क्या करेंगे, जहां से आप विजयी हुए और जनता ने इतना स्नेह दिया, रिकॉर्ड मतों से जिताया और आप जो है पहली बार ही जो है राज्य मंत्री बन गए कैबिनेट में, तो अपने क्षेत्र के विकास के लिए आपके मन में, आपके ज़हन में क्या क्या उम्मीद है? देखिए, जीतने के बाद हम जब से दिल्ली में हैं, जब भी हम प्रयास करते हैं कि टाइम निकाल करके जो भी बड़े बड़े मंत्रालय हैं उनसे जाकर के मिल करके अपने क्षेत्र के लिए योजनाओं को लाने का हम प्रयास कर रहे हैं। इस कड़ी में हम सिविल एविएशन मिनिस्टर साहब से भी जाकर के मिले थे और उनसे मुजफ्फरपुर में एक एयरपोर्ट के लिए हमने डिमांड रखा है और उन्होंने तुरंत डीएम साहब को आदेश भी दिया कि ज़मीन अधिग्रहण किया जाए और 10-15 दिन पहले लेटर भी आया है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जितना जल्दी ज़मीन अधिग्रहण हो जाए ताकि मुजफ्फरपुर में हम लोग एयरपोर्ट बनाने में कामयाब हो सकें। दूसरा, हम कल गए हुए थे आदरणीय नेता जीतन राम मांझी जी जो एमएसएमई मिनिस्ट्री में है के मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनसे जाकर के हमने रिक्वेस्ट किया कि मुजफ्फरपुर जो कि नॉर्थ बिहार का आर्थिक राजधानी है, अघोषित राजधानी है, तो उसके डेवलपमेंट के लिए बेला इंडस्ट्रियल एरिया के जीर्णोद्धार के लिए कुछ बड़ा चीज़ दिया जाए। तो उन्होंने आश्वासन दिया और हमने मांग भी किया था पहले, जो एमएसएमई का क्लस्टर होता है, एक क्लस्टर बहुत बड़ा ये योजना हम लोग जारी करेंगे और साथ साथ यहाँ पर एमएसएमई का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाने का काम करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे जल शक्ति राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी निषाद जी और इन्होंने काफ़ी बातें की प्रभात खबर के लिए, खास तौर से आए पौधारोपण के लिए, और ये कैसे जो है मुजफ्फरपुर में हवाई अड्डा की भी मांग की है, हवाई जहाज़ के लिए भी मांग की है और कैसे जो है यहाँ के जो उद्योग धंधे हैं उसका विस्तार हो, इसके बारे में भी इन्होंने अपनी बात जो है संबंधित विभाग और मंत्रालय से की है। आगे हम इस तरह के विस्तार से और भी चर्चा को जारी रखेंगे। इस तरह के लोगों को हम अपने दफ्तर में बुलाएंगे ताकि हम लोग के अभियान का विस्तार हो, रोजगार सृजन की दिशा में भी काम हो और प्रभात खबर की जो पत्रकारिता है उसको भी हम अपनी मुकाम तक ले जाने में सफल हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया।